Question number 44, March 2016. ओके, देखो अभी हम लोगों ने क्या किए, यहाँ के जो क्वेश्चन कर लिए, कहाँ के, टेक्सचुअल है ना, अनसॉल्व। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बोर्ड के प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें उन्होंने आज कौन सा सम किया है, तो मार्च 2016 का। तो आपको इससे आइडिया है कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री आती है, तो सब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो अभी, राजा ऑफ नागपुर ड्रॉज अ बिल ऑन प्रधान ऑफ भंडारा फॉर 6,000 3 months। सिंपल है, पहला बिल किसका आएगा, हम लोग किसकी बुक में काम करने जा रहे हैं, राजा की बुक में काम करने। राजा कौन है, ड्रॉवर। ड्रॉवर के एंगल से सोचो, क्या कर रहा है, पहले बिल बना रहा है, मतलब सीधा सीधा क्या होने वाला है, वो एक्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। कितने रुपए का बिल है, 6,000। कितने महीने के लिए, 3 months के लिए, ठीक है। पहला ये हो गया, प्रधान एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू राजा, एक्सेप्ट हो गया। फिर आगे क्या दिया, राजा देन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो दूसरा एंट्री क्या करेगा, बैंक फॉर कलेक्शन, है ना। देखो सिंपल है, बिल क्या होएगा, एक्सेप्ट होएगा। एक्सेप्ट होने के बाद चार केस में से कोई एक केस रहेगा, या तो बिल कोई केस ही नहीं आएगा, तो कोई केस नहीं आ रहा है, मतलब कौन से केस, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, डिस्काउंटिंग और इंडोर्समेंट। अगर ये तीनों में से कुछ नहीं हुआ, क्या बोला मैंने, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इंडोर्समेंट और डिस्काउंटिंग, ये तीनों में से कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब बिल क्या है, रिटेन है। आ समझ में। तो फिलहाल अभी क्या हो रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया बिल। फिर आगे क्या है, ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट कैलकुलेट करने को हमें दिया नहीं है, क्योंकि पहले बिल का डेट हमको दिया नहीं कि किस दिन बिल बना या फिर एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट प्रधान फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल। सिंपल अभी क्या होने वाला है, रिन्यूअल होने वाला है, देखो। एंड राजा रिक्वेस्ट राजा टू रिन्यू। राजा एक्सेप्टेड द प्रपोजल, मतलब प्रधान यहाँ पे क्या बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, राजा एक काम कर, तो बिल को क्या कर, रिन्यू कर। तो बिल को जब रिन्यू करते हैं तो अपन कितनी एंट्री मारते हैं, टोटल 4 एंट्री है ना। पहले में क्या करेंगे, कैंसिल, फिर इंटरेस्ट, फिर पार्ट पेमेंट, और फिर क्या होता है, न्यू एक्सेप्टेंस, बराबर है। तो देखो अभी क्या है कि राजा एक्सेप्टेड द प्रपोजल, राजा बोलता है ठीक है भाई चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, प्रधान शुड पे 1,000 ऑन अकाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 250। लो कर लो बात, कितना पार्ट पेमेंट मांग रहा है, 1,000 रुपया, इंटरेस्ट कितना मांग रहा है, 250। अब ये जो 250 इंटरेस्ट है, या तो वो किसके साथ लेगा, पार्ट पेमेंट के साथ, या तो फिर किसके साथ लेगा, न्यू एक्सेप्टेंस के साथ। किसके साथ ले रहा है, पार्ट पेमेंट के साथ ले रहा है। देखो लिखा है ना वहाँ पे अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग विथ का मतलब क्या है, साथ में ना। देखो वापिस से, प्रधान शुड पे 1,000 ऑन अकाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 250 इन कैश एंड शुड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस एट 2 months, ठीक है। तो नया बिल कितने का होगा, देखो पुराना बिल है कितने का, इसको हमने क्या किया, कैंसिल किया। फिर क्या होता है, पार्ट पेमेंट और न्यू एक्सेप्टेंस। पार्ट पेमेंट कितने का कर रहा है, 1,000, तो बचा कितना, 5,000। इंटरेस्ट कहाँ पे आया इस बार, पार्ट पेमेंट में, कितना, 250। तो पार्ट पेमेंट टोटल कितने का होगा, 1,250 रुपये का, है ना। और न्यू एक्सेप्टेंस कितने में, 1,000 का है, 5,000 का एट 2 months। समझ में आया कुछ। नेक्स्ट अभी क्या है, द अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू, ये अरेंजमेंट हो गया। आफ्टरवर्ड्स 1 month बिफोर, कितने महीने के लिए नया बिल बना है, 2 महीने के लिए। तो फिर अभी क्या होगा, या तो 4 केस में से कोई एक केस होगा, देखते हैं अभी क्या है। तो आफ्टरवर्ड्स 1 month बिफोर द ड्यू डेट न्यू बिल प्रधान रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस बाय पेइंग 4,850। मतलब क्या हो रहा है कि ये बिल का कुछ नहीं हुआ, ये बिल क्या हुआ, रिटेन्ड था, और बाद में क्या हो गया, रिटायर हो गया। आपको यहाँ पे कुछ भी आप बोला है क्या, डिस्काउंटिंग, इंडोर्समेंट या फिर बैंक फॉर कलेक्शन, कुछ भी बोला है क्या इसके बाद, नए बिल के बाद नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल रिटेन था और बाद में क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो 7वीं जो एंट्री होगी वो क्या होगी, रिटायरमेंट की। कितने में रिटायर किया, 4,850, यानी डिस्काउंट उसको कितना मिला,
150 ना, 5000 का बिल है, उसमें 4850 में क्या हुआ, रिटायर हुआ, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 150। तो 150 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो हो गया सब। चलो एंट्री कर ले फटाफट। पहले क्या करूँ, एंट्री की हेडिंग लिखूँ या डायरेक्ट एंट्री मारूँ? चलो हेडिंग लिखता हूँ तो तुम लोगों को थोड़ा आइडिया आएगा। कुछ लोग ने अभी नया नया याद किया। पहला क्या आएगा, क्या एंट्री आती है एक्सेप्टेंस की, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी ना, यहाँ पे क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी कौन है इधर, प्रधान अकाउंट। कितने का बिल है, 6000। फिर क्या लिखोगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। कितने महीने के लिए एक्सेप्ट किया, हो गया, ये मंथ पूरा लिखना। ओके, बाद में लिखना, पहले देख लो, जिसको आता है वो लिखते जाओ, जिसको नहीं आता वो ध्यान से लिखो पहले। अगला क्या हुआ, बैंक फॉर कलेक्शन। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, इसकी क्या एंट्री होती है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है, 6000। तो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भी कितना जाएगा, 6000 टू बिल्स रिसीवेबल। लेना समझ में आ रहा है आज, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, ओके। फिर थर्ड क्या लिख रहा है, सी फॉर कैंसल। ये सीखना है ना, इसमें क्या होता है, हम लोग कैंसिल करते हैं। कौन सा बिल कैंसिल हो रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो थर्ड कैंसल ओल्ड बिल। आप कैंसिल कर रहे हो, कैंसिल हो कि क्या हो, कैंसिल हो कि डिसऑनर हो, सीधा सीधा कौन डेबिट होएगा, ड्रॉवी। हु इज ड्रॉवी, प्रधान। तो प्रधान अकाउंट डेबिट टू, बिल का क्या हुआ था, देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बाद देखने का, बिल का क्या हुआ है, बैंक फॉर कलेक्शन। अगर ये बैंक फॉर कलेक्शन नहीं रहता है एक्सेप्टेंस के बाद, तो डायरेक्टली लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, टू बिल्स रिसीवेबल लिखते थे। फिलहाल बीच में बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन है। बैंक फॉर कलेक्शन कितने का बिल है, 6। बिल कैंसल। क्या के लिए बिल कैंसिल किया, फॉर रिन्यूअल। रिन्यू करने के लिए बिल क्या किया, कैंसिल किया। अभी क्या दिख रहा है, अगला एंट्री, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आती है, बहुत सिंपल है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट प्रधान अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ इंटरेस्ट। कितने का बिल है, 250 इंटरेस्ट है, सॉरी, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, फिर अगला क्या है, पार्ट पेमेंट। एंट्री आ जाए तो कितना फटाफट होता है ना। पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है, प्रधान अकाउंट। 1250 बीइंग
पार्ट पेमेंट रिसीव्ड टुगेदर विथ इंटरेस्ट के साथ हमने पार्ट पेमेंट क्या किया, रिसीव कर लिया। अब अगली एंट्री क्या दिख रही है, न्यू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की एंट्री तो वेरी सिंपल ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी कौन है यहाँ पे, लेकिन प्रधान अकाउंट। कितने का बिल बना है, 5,000 being bill accepted for payments। हो गया ये। अब क्या बचा है, एक लास्ट में एक और एंट्री बची है, वो क्या है कि रिटायरमेंट की। साथ में रिटायरमेंट की क्या एंट्री होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना है, 4,850, 150 डिस्काउंट और बिल कितने का था, 5,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो ये नया एक्सेप्टेंस है, न्यू एक्सेप्टेंस के साथ न्यू एक्सेप्टेंस के बाद केस होता कि हमने क्या किया, डिस्काउंटिंग किया, तो आप डिस्काउंटिंग की एंट्री मारते थे, उसके बाद बिल रिटायर होता तो एंट्री आती थी क्या, नहीं आती थी। क्यों, क्योंकि डिस्काउंटिंग किया तो आपको बैंक से पैसे मिल गए, फिर रिटायरमेंट होगा तो बैंक ड्यूरेट मतलब रिटायरमेंट का पैसा कौन लेगा, बैंक लेगा। समझ में आया, तो उस तरह से भी आ सकते हैं कभी, विदाउट बीइंग bill retired before 1 month of the due date। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या लेगा, टोटल। ठीक है, कर सकते हो ना आप लोग। चलो टोटल ले लेता हूँ, 6 और 6 12, 6 18, 18 5 23, 23 और 5 कितना होता है, 28, 28 और 1500 कितना होगा, 29,500। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 29, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, ठीक है, ये हो गया टोटल। कर लो।